अदलिया में एजेंसीज की मुबैना मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालती केसेस और फैसलों में सिविल और मिलिट्री एजेंसीज की मुदाखलत रोकने के लिए SOPs बनाए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को हुक्म दिया गया है कि PM ऑफिस, ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तक़बिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। ATC जज को मुबैना तौर पर हिरासत करने के केस के उबूरी हुक्मनामे में कहा गया है कि ISI और IB वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मातहत हैं और उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। फैसले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को अपने मोबाइल फ़ोन्स पर कॉल रिकॉर्डर एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि ATC जजेस ऐसी तमाम फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने के पाबंद होंगे जिनके बारे में उन्हें खदशा हो कि वो उनके सामने किसी भी अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए की गई हैं। पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें 9 मई के केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को भी मातहत पुलिस अफसरान की मुदाखलत रोकने के लिए हिदायत जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि ATC अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दामात करने हैं तो मुतल्लिका जज से मुशावरत की जाए। अदालत ने ATC जज सरगोदा और अदालती अमले को हिदायत की है कि वो तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करें और तफ्तीशी ऑफिसर तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम करे। अदालत ने हिना हफीजुल्लाह को अदालती मावन मुकर्रर करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 जून को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अब्बास की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि उन्होंने 25 मई को ATC सरगोदा की जज की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, जिसके फौरी बाद उन्हें एक पैगाम मिला कि खुफिया एजेंसीज के कुछ हुक्काम उनके चैम्बर में उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब से उन्हें और उनकी फैमिली को नामालूम नंबर्स और मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासत किया जा रहा है, जिसके बाइस उन्हें अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ अदा करने में मुश्किलात का सामना है। रात के वक्त कुछ नामालूम अफराद ने उनकी रिहाइशगाह के बाहर मीटर को नुकसान पहुँचाया। वापडा की जानिब से भी बिजली का इजाफी बिल भेजा गया जो बज़ाहिर जारी लगता है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ अपनी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। एक और अहम इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है। सूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने अपने इजाफी नोट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले की गलत तशरीह की है। बदी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन के दौरान, उससे पहले और बाद में किया गया क्या क्या शिकायत थीं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करे। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करके अपनी अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की है। तहरीरी तौर पर बताया जाए कि PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक का केस है। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। इजाफी नोट में यह भी कहा गया है कि इंतखाबात में धांधली की दरखास्तों को भी इसी मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुना जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनी तौर पर इसका मुल्क के सियासी हालात पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। इस नोट के बाद हुकूमत क्या सोचती है, लाहौर हाई कोर्ट के आज के हुक्मनामे के बाद हुकूमत क्या करने जा रही है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए राना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू PM है, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। आज जो लाहौर हाई कोर्ट से PM ऑफिस के लिए जो हुक्मनामा आया है, क्या सोच रही है हुकूमत और क्या वज़ीर आज़म ऑफिस अमल करेंगे इस फैसले पर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो वो कंप्लेनेंट थे, जो ATC के एक जज थे, उन्होंने यहाँ तक कंप्लेंट की कि मुझे जो बिजली का बिल अजाफी आया है वो मुझे लगता है कि ये भी शायद एजेंसियों का काम है और उनका कोई मीटर ख़राब हो गया कि वो भी शायद एजेंसियों ने किया है। तो ये बड़ा एक अजीब सा मामला है जिसके ऊपर अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इसके ऊपर जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस निकाली हैं, तो मेरे ख़्याल से ये इंस्ट्रक्शंस भी जो हैं इससे बज़ाहिर ऐसे ना, या तो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस निकाली हों कि उस इंसिडेंट पे कोई इंक्वायरी की होती, लोगों को तलब किया होता
और लोगों को तलब करने के बाद, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद पता लगता, ये कंफर्म होता कि वाकई ही ये जो इल्ज़ामात हैं ये सच्चे हैं और जो उनके बिजली के बिल आए उनका इजाफा भी एजेंसियों ने किया और अगर मीटर टूटा तो वो भी, उसके पीछे भी वो शामिल है, तो फिर ये मीनिंगफुल होता। लेकिन अब तो अगर उन्होंने जो है यानी जो हुक्म आया है लाहौर हाई कोर्ट से, पीएम ऑफिस उस पर अमल नहीं करेगा, नहीं करवाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको एक उस हुक्म के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर ये हुक्म इस तहकीक के बाद आता कि जो कंप्लेंट जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने हुक्म दिया उस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन होती तो ये बड़ा बेहतर होता। लेकिन इस तरह का हुक्म देना वो तो वैलिडेट कर रहा है कि जी जो भी आपने ना कोई तहकीक की और आप ऐसा तासुर दे रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा था और वो कंप्लेनेंट की ये जो बातें थी कि बिजली का बिल उनको जो इजाफी आया वो इसलिए नहीं आया कि उन्होंने इजाफी यूनिट इस्तेमाल कर लिए या कोई जो भी मामला हो, वो इसलिए आया कि कोई एजेंसी, जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे नहीं, उसके साथ साथ उसको कंसीडर नहीं कर रहे आप, जो उन्होंने कहा कि उनसे चेंबर में मिलने की दरखास्त की गई थी, उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं आप? देखें, रिश्तेदारों को धमकियां आई, फैमिलीज को हिरासा किया गया। नहीं, जी, अगर कोई इस पे तहकीक हुई है और इस तहकीक के नतीजे में कोई रिपोर्ट आई है, ये साबित हो गया है कि ये सारे इल्जामात ठीक हैं, तो फिर तो कोई लॉजिक इसके ऊपर बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मेक सेंस सर, आप ये कह रहे हैं कि पहले इस पे तहकीक हो जाती और फिर इसके ऊपर हिदायत आती तो वो ज्यादा बेहतर होता। आप ये कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट हो जाती चीजें। बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। डेफिनेटली देखें जो जी ठीक। अच्छा सर, ये बताइए, ये पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के केस में आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का इजाफी नोट आया है सामने और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले की गलत तशरीह की है। वकील के दलाइल ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए हैं। तो अब इलेक्शन धांधली की दरख्वास्त को इसके साथ सुना जाए? ये देखिए, ये तो एक अब इसके ऊपर ये तो अदालत जो है वो उनका, अतर मिनुल्लाह साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और ये तो अभी डिसाइड होगा कि साथ सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी और इस पे जो हमारी लीगल टीम है फिर अपना ओपिनियन देगी। लेकिन देखें, ये इलेक्शन कमीशन जो है, अगर उसने गलत तशरीह की है या ठीक तशरीह की है, वो एक आइनी तौर पे आज़ाद अदारा है और इलेक्शन के जो मामलात हैं उसके ऊपर बिल्कुल उसका वो अबूर रखता है। तो उसने जिस तरह की तशरीह की है, अब या तो किसी ने कोई पिटिशन दायर की हो कि वो तशरीह जो है वो गलत हुई है और किस बेसिस पे गलत हुई है, लेकिन एक जज अपने ओन के ऊपर ये इस तरह का जो है वो बात करें तो ये इसको लीगल टीम हमारी देखेगी कि इसमें हमारा कोई रोल है भी या नहीं है। ये मामला अभी चल रहे हैं, देखते हैं किस तरफ जाते हैं। एक और मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ जानना चाहूँगी राना साहब। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती अब ऑब्वियसली सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगी, बल्कि टॉप 3 जजेस में से तैनात किया जाएगा 2 जुलाई को जो होने जा रहा है। अब हुकूमत क्या सोच रही है, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? लेकिन जो रूल्स हैं, जो सिस्टम है, उसके तहत जजेस की तैनाती होगी और वो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। उसमें अगर वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है तो उसमें किसी को कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। कौन सा प्रोसीजर आप, सीनियरिटी की बुनियाद पर या फिर ये टॉप 3 जजेस वाला, किस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं आप? देखें, ये तो देखें, जो भी प्रोसीजर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए। अगर वो रूल्स जो हैं वो टॉप 3 जजेस के हैं कि टॉप 3 जजेस में से एक चूज़ होना है तो वो होगा। और अब ये तो देखें, मैं आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन ये जो रूल्स और प्रोसीजर हैं वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं राना साहब। ये आइंदा माली साल का जो बजट है कौमी असम्बली से वो मंजूर हो गया, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले नारा किया, वॉकआउट भी किया, उनसे मुलाकातें भी हुई, फिर फाइनली वो साथ थे और फिर उसके बाद बजट मंजूर हो गया। हुकूमत से मुज़ाकरात भी हुए, मुतालबात तस्लीम होने की खबरें भी आई और राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात थे वो दुरुस्त थे, जायज़ थे, जिन्हें तस्लीम किया गया है। सर ज़रा बता दीजिएगा मुतालबात थे क्या उनके? देखिए, बेसिकली उनके जो मुतालबात थे वो PSDP के हवाले से थे
और जो PHDP का जो डेवलपमेंट फंड था उसके अंदर खान साहब के दौर से सिंध के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पे कमिटमेंट हुई थी खान साहब, और वही फिर PDM का जब दौर आया तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कमिट किया कि वो उनको फंड करेंगे, फाइनेंस करेंगे। अब वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो सूबाई नौयत के थे, और 18वीं तरमीम के बाद जो डेवोल्यूशन के बाद वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने सूबों को ADB फंड्स के तहत कर लेने चाहिए थे। इसका मैं आपको एक और बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जब 2018 में हमारी हुकूमत गई थी तो 13 से 14% प्रोविंशियल ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। कौन से प्रोजेक्ट हैं जिस पर आप अब उन्हें फंड करेंगे? मिसाल के तौर पे K4 का प्रोजेक्ट है, पानी वाला जो है वो उसका हिस्सा है कि उसको हमने फाइनेंस, उसको 50% जो है वो वफाक ने भी करना है और 50% सूबे ने भी करना है फाइनेंस, तो मिलके को फाइनेंसिंग है उसके अंदर। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि ये कमिट हो गई थी तो और फिर हमारा ये ख्याल था कि हमें प्रोविंशलाइजेशन को कम करना चाहिए। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की तैनाती, इस तरह की कोई मुतालबात नहीं थे पीपल्स पार्टी के जिसे केटर किया जाएगा? पॉलिटिकल कोई ऐसी वो नहीं थी। जो अब तो एग्रीमेंट हो गया है, उन्होंने बिल को भी सपोर्ट कर दिया है और एक कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी जाएगी कि कोई भी जो बड़ा डिसीजन है वो हम अपने कोalition पार्टनर से उसको शेयर भी करेंगे, और PHDP के हवाले से भी या और कोई, तो वो एक कंटिन्यूस हमारी जो है वो मुशावरत चलती रहेगी। देखें, बात बड़ी सिंपल है कि हमें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत है और जो हमारी उनसे कमिटमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे और मिलके चलेंगे।